मीरा ने मानव शरीर को पुण्य स्वरूप ठहराकर ईश्वर के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा दी है। मीरा कहती हैं कि नहीं ऐसो जन्म बारंबार, अर्थात मनुष्य रूपी जो जन्म हमें प्राप्त हुआ है, ऐसा जन्म हमें बार बार प्राप्त होगा, ऐसा जीवन हमें बार बार प्राप्त होगा, यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि निश्चित ही हमने कोई अच्छे कार्य किए हैं तभी हमें मनुष्य रूप प्राप्त हुआ है। क्या जानूं कुछ पुण्य प्रगटे, क्या जानूं यानी कि मैं क्या जानूं कुछ पुण्य प्रगटे, निश्चित ही मैंने कोई पुण्य कार्य किए होंगे। पुण्य कार्य करना अर्थात पवित्र कार्य करना, तो निश्चित ही मैंने कुछ पवित्र कार्य किए होंगे, इसीलिए मनुष्य का अवतार लेकर धरती पर आ पाई हूँ। मानुषा अवतार, मानुषा यानी मनुष्य रूपी अवतार लेकर धरती पर आ पाई हूँ। बढ़त पल पल घटत छिन छिन चलत न लागे बार, मनुष्य का जीवन हर पल बढ़ता जाता है, अर्थात मनुष्य पल पल बढ़ रहा है। घटत छिन छिन, छिन छिन यानी क्षण क्षण, और लेकिन उसकी उम्र हर क्षण घटती जा रही है। इसके आगे पीछे चलने का कुछ भी पता नहीं चलता है। मनुष्य का जीवन पल पल आगे बढ़ता जाता है और उसकी उम्र हर क्षण घटती जाती है, तो इसमें क्षणिक भी हमें देरी नहीं करना चाहिए। चलत न लागे बार, चलत न लागे बार से ने हमें देरी, बार यानी देरी नहीं करना चाहिए। बिरच के ज्यों पात टूटे लागे नहीं पुनि डार, जैसे कि बिरच का अर्थ होता है वृक्ष, जैसे कि वृक्ष से पात यानी पत्ते, अगर एक बार पत्ते टूट जाते हैं तो उन्हें लागे नहीं पुनि डार, लागे यानी लगा नहीं सकते हैं, पुनि यानी फिर से, डार यानी डाली पर, हम उन्हें फिर से डाली पर नहीं लगा सकते हैं। मीरा कह रही हैं कि उनको ये जो जन्म मिला है, ये जन्म निश्चित ही कुछ पुण्य कर्मों के कारण मिला है, जो कि हर पल बढ़ता जाता है और उम्र क्षण क्षण घटती जा रही है। इसलिए हमें जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। किस कार्य के लिए? पुण्य कार्यों के लिए। क्योंकि जैसे वृक्ष से एक बार पत्ते टूट जाते हैं तो उन्हें पुनः डाली पर नहीं लगाया जा सकता है, वो वापस से डाली पर नहीं लगते हैं। उसी प्रकार अगर मनुष्य रूपी जीवन भी एक बार नष्ट हो जाता है तो वह पुनः प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। मनुष्य रूपी जो यह अवतार मिला है, ये एक बार अगर नष्ट हो गया तो इसे पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। अपनी अगली पंक्तियों में मीरा कहती है कि भवसागर अर्धि जोर कहिए विषय ओखी धार, सूरत का नर बांधे बेड़ा बेगी उतरे पार। भवसागर यानी इस संसार रूपी समुद्र में अति जोर कहिए, इस संसार रूपी समुद्र में बड़ा जोर है। विषय ओखी धार, विषय ने मोह माया का, ओखी ने कठिन मोह माया की बड़ी तीव्र धाराएं इस संसार रूपी समुद्र में दिखाई देती है, जिसको पार करना बड़ा कठिन होता है। सूरत का नर बांधे बेड़ा बेगी उतरे पार, सूरत यानी कि ध्यान लगाना, भगवान से प्रेम करना। जो भी मनुष्य भगवान में ध्यान लगाएगा, मनुष्य भगवान से प्रेम करेगा, वह बेड़ा बनाना, बेड़ा यानी कि आड़ा तिरछा या कठिन कार्य जो भी है उसका वो पार हो जाएगा। जो मनुष्य भगवान से प्रेम करेगा वह अपनी कठिन से कठिन बाधाओं को दूर करके बेगी यानी जल्दी ही पार उतर जाएगा। साधु संता ते महंता चलत करत पुकार, जितने भी साधु संत हैं और महंत लोग हैं, यानी साधु संतों की जो टोलियां हैं, वे सभी यही कहती रहती है, वह सब में हमेशा ऐसी ही पुकार करती है कि दास मीरा लाल गिरधर जीवना दिन चार। यह मीरा जो गिरधर की दासी है, ये यही कह रही है कि साधु संत हमेशा यही कहते आए हैं कि यह जीवन केवल 4 दिन का है, यह कब नष्ट हो जाएगा इसका कोई भी ज्ञान हमें नहीं है। अतः हमें इस मोह में न फंसकर हमेशा भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए,
श्री कृष्ण की आराधना करते रहना चाहिए ताकि हम इस संसार रूपी समुद्र से पार हो सकें। इस पद्यांश में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस अनुसार हैं। बारंबार यानी बार बार, पल पल यानी हर क्षण, घटत यानी कम होना, बिरछ यानी वृक्ष, पात यानी पत्ते, बार यानी देरी, पुनि यानी पुनः, औखी यानी कठिन, सूरत यानी ध्यान लगाना, बेगी यानी शीघ्रता, भव सागर यानी संसार रूपी समुद्र।